हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। डियर, आज की क्लास जो है वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज आज इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हिंदी व्याकरण और हिंदी व्याकरण का मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट। अगर आप हिंदी व्याकरण पढ़ रहे हो तो अगर 30 में आपने अगर 20 बना दिया, मिनिमम अगर आपने 20 बना दिया तो आपका उर्दू हिंदी व्याकरण जो है वेरी गुड है। और अगर आपने 30 का 30 बनाया है, 25 बनाया तो उस तरह से आगे फिर बढ़ते जाएंगे। ओके, एंड लास्ट में आपको होमवर्क में देने वाला हूं, तो देखता हूं कौन बंदा हिंदी व्याकरण में भी मजबूत है, हिंदी व्याकरण में भी स्ट्रांग है, और कौन हिंदी व्याकरण का कमर तोड़ने के लिए तैयार है। तो फटाफट रेडी हो जाओ, कमर कस लो, और आज करने वाले वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो लेट्स स्टार्ट। इससे पहले अगर आपने पहली बार वीडियो विजिट किया चैनल पे तो जल्दी से वीडियो को सब्सक्राइब, चैनल को लाइक करें और वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करना। अगर आप मेरे से जुड़ना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहां से भी आप मुझे जुड़ सकते हैं। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आपके सामने हाजिर है सवाल नंबर फर्स्ट। राजगिरी कौन सा समास है? ठीक है ना, राजगिरी कौन सा समास है? देखिए, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, दिग्गु समास, बहुब्रीहि समास। मैं आपका ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, टाइम आपका ज्यादा नहीं लूंगा, ठीक है ना। तो फटाफट बनाने की कोशिश करेंगे। राजगिरी कौन सा समास है? देखिए, राजगिरी का जब विग्रह करेंगे तो हो जाएगा राजा का गृह। क्या हो जाएगा? राजा का गृह। तो जहां पे का वाला आ जाता है वो तत्पुरुष समास होता है। क्या होता है? तत्पुरुष समास। राजगृह मतलब राजा का गृह। ओके, चलिए आगे सवाल पढ़ते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सर्वनाम है? सर्वनाम किसको बोलते हैं डियर? सर्वनाम बोलते हैं जो नॉन के बदले इस्तेमाल होता है। मतलब कि सर्वनाम को इंग्लिश में बोलते हैं प्रोनाउन, है ना, प्रोनाउन। और नॉन को बोलते हैं संज्ञा, यानी कि जिस शब्द का प्रयोग संज्ञा के बदले में होता है। राजेंद्र तो संज्ञा है, पुस्तक भी संज्ञा है, मैं सीता। तो यहाँ पे जो मैं लिखा हुआ है ये क्या है? ये है सर्वनाम। क्या है? सर्वनाम है। मैं रोटी खाता हूँ, मैं अपना नाम नहीं ले रहा हूँ, ठीक है ना, लेकिन मैं अपना नाम नहीं लेके क्या बोल रहा हूँ? मैं रोटी खाता हूँ। तुम पढ़ते हो, तुम्हारा नाम नहीं ले रहे हैं, हम सिर्फ बोल रहे हैं तुम पढ़ते हो। तो तुम, मैं, वो, ये क्या है? सर्वनाम है। तो 1 नंबर सवाल का तो जरूर बन जाता है इससे, सर्वनाम से, याद रखेंगे। ओके, अगला पढ़ते हैं। सेनापति में कौन सा समास है? फिर इसका विग्रह करेंगे। सेनापति क्या हो जाएगा? सेना का पति। क्या होगा? जब इसको विग्रह करोगे तब पता चलेगा सर ये तो सेना का पति हो रहा, मतलब कि ये जो है तत्पुरुष समास। क्या है? ये तत्पुरुष समास है, ये भी तत्पुरुष समास हो जाएगा, सेना का पति। ठीक है, ऑप्शन इसका बी राइट होगा। आगे बढ़ते हैं। मित्र शब्द का भाववाचक संज्ञा बताइए। मित्र शब्द का भाववाचक संज्ञा। देखिए, संज्ञा पढ़े आप लोग, संज्ञा के कितने भेद आपको पता है? संज्ञा के 5 भेद होते हैं, है ना। तो उनमें से एक भाववाचक संज्ञा है डियर। भाववाचक संज्ञा जिससे भाव पता चले। जैसे देखिए, मैत्री, मित्रता, मित्रत्व, मित्री। तो मित्र से बना मित्रता। दोस्ती जिसको बोलते हैं ना, दोस्त, ये दोस्त क्या है? संज्ञा है। और अगर इसको बोल देंगे दोस्ती तो ये क्या हो जाएगा? भाव हो जाएगा, है ना। दोस्त को तो हम देख लेते हैं लेकिन दोस्ती को नहीं देख पाते, है ना। तो यही है भाववाचक संज्ञा, जिससे भाव पता चले कि ये इसका भाव क्या है। ठीक है, तो ये हो जाएगा क्या? दोस्ती हो जाएगा या मित्रता हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं जी। भाववाचक संज्ञा का उदाहरण क्या है? लो भाई, फिर से सवाल आ गया। भाववाचक संज्ञा का उदाहरण क्या है? इससे पहले सवाल क्या था? भाववाचक संज्ञा सुनना था, फिर से सवाल आ गया भाववाचक संज्ञा का उदाहरण क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो भाववाचक संज्ञा भी मैंने बताया था जिससे भाव पता चले। जैसे देखिए, सर्दी, लकड़ी, लड़की, घड़ी, अपनापन। तो देखिए, सर्दी है, ये मौसम का नाम है, लकड़ी है, लड़की है, अपनापन है, घड़ी है। तो यहाँ पे जो अपनापन, ये क्या है? भाववाचक संज्ञा है। अपनापन ये भाव दे रहा है ना, एक भाव। जैसे अपना, बुढ़ापा, जवानी, ईमानदारी, अच्छाई, बुराई, ये सब क्या है? भाव है, भाववाचक संज्ञा है। ओके, और जो सर्दी देख रहे हैं वो नॉन संज्ञा में आ जाएगा, क्योंकि संज्ञा, सर्दी क्या है? एक मौसम का नाम है, सर्दी, गर्मी, बरसात, ठीक है ना। तो यानी कि संज्ञा वो हो जाएगा। तो संज्ञा में वो दूसरा जातिवाचक, व्यक्तिवाचक आते रहता है। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? अपनापन जो हो जाएगा भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते जी। अमृत का पर्यायवाची शब्द क्या है? अगर आपने पर्यायवाची शब्द पढ़ा है तो आराम से बता सकते हो इसका क्या होता है। अमृत का बहुत अच्छा सवाल है, इसको याद रखना चाहिए सभी को। नश्वर, सुधा, आशु, आयास। अमृत, पीयूष, सुधा नाम सुने हैं? अमरीश को पीयूष भी बोलते हैं और सुधा भी है, ठीक है ना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? डी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, है ना। अमृत में क्या हो जाएगा? पीयूष या सुधा, ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं। कमर कसना मुहावरे का अर्थ क्या है? मैंने शुरू में ही इसका जिक्र कर दिया है कि कमर कसना मतलब क्या होता है। कमर कसना, जैसे बोला तुम लोग कमर कस लो, क्लास शुरू होने वाली, मतलब तुम लोग तैयार हो जाओ, है ना। मैंने जंग में जाने के लिए कमर कस
मतलब तैयार कर लिया, है ना। एग्जाम बहुत नजदीक है इसलिए कमर कस लो, तैयारी बहुत जोरों शोर से करनी है, मतलब कमर कसना। तो आप लोग भी कमर कस लो, 30 में 30 नंबर लाना यहाँ पे, ठीक है ना। एंड लास्ट में आपको होमवर्क भी मिलेगा, डोंट वरी। शुद्ध वाक्य कौन है? देखिए वाक्य को शुद्ध पहचानना बहुत जरूरी है। अगर आप व्याकरण पढ़ रहे हैं तो शुद्ध शुद्ध लिखना, शुद्ध शुद्ध बोलना, शुद्ध शुद्ध पढ़ना आना चाहिए, तभी व्याकरण का मतलब होता है। तो शुद्ध वाक्य का मतलब क्या हुआ? देखिए, तुमने पुस्तक खरीदी, उसकी यात्रा सफल रही, राम ने पुस्तक खरीदी। यहाँ पे शुद्ध कौन है और अशुद्ध कौन है? तो बोला शुद्ध कौन है, तो देखिए तुमने पुस्तक खरीदी, ये भी सही बात है ना, तुमने पुस्तक खरीदी। यहाँ पे जो खरीदी आ रहा ये पुस्तक के लिए आ रहा है, क्योंकि पुस्तक क्या स्त्रीलिंग, इसलिए खरीदी हो जाएगा, ठीक है ना। उसकी यात्रा सफल रही, यात्रा क्या है स्त्रीलिंग, इसलिए उसके पहले की लगा है, उसका यात्रा नहीं होगा बल्कि उसकी यात्रा। तो उसकी यात्रा सफल रही, क्या सफल रही? तो यात्रा, तो इसलिए रही होगा, रहा नहीं होगा, ठीक है ना। राम ने पुस्तक खरीदी, फिर देखिए ये जो ने लग गया ना, ये ने लगने के बाद राम से कनेक्शन खत्म हो गया, पुस्तक से इसका वर्ब जुड़ेगा, ठीक है ना। यानी कि जो ये क्रिया जो हो रहा, क्रिया खरीदा या खरीदी, किससे गाइड होगा? पुस्तक से गाइड होगा, क्योंकि ने लग गया। अगर ने नहीं रहता तो होता राम पुस्तक खरीदा, ने नहीं रहता तो, लेकिन ने लगने के बाद यहाँ पे राम का कनेक्शन खत्म, अब पुस्तक से जुड़ेगा। तो यहाँ पे तीनों क्या है? बिल्कुल सही हो गया। ओके, आगे बढ़ते हैं। परिणामवाचक विशेषण क्या है? ओके, देखिए परिणामवाचक विशेषण, नया, 5, थोड़ा सा, सुंदर। परिणामवाचक विशेषण के गुण पढ़ोगे तब पता चलेगा। तो परिणामवाचक में परिणाम पता चलता है, छोटा, थोड़ा सा, है ना, ज्यादा, कम, 2 किलो, 5 किलो, ऐसे परिणाम। तो ये थोड़ा सा क्या है? परिणामवाचक विशेषण है। आगे बढ़ते हैं, शुद्ध शब्द बताइए। शुद्ध शब्द आपने शुद्ध और अशुद्ध बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा है, ठीक है। तो शुद्ध शब्द क्या है? प्रकृति, प्रकृति, देखिए कैसे प्रकृति प्रकृति लिखा हो, तो ऐसा आपने तो कभी पढ़ा ही नहीं है कि इस टाइप से लिखोगे, है ना। हमेशा आपने क्या पढ़ा? ये वाला पढ़ा है प्रकृति, ये देखिए ये राइट आंसर होगा, ठीक है। यानी कि ऑप्शन क्या होगा? ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, परिश्रम में कौन सा उपसर्ग है? देखिए उपसर्ग प्रत्यय, उपसर्ग किसी शब्द के पहले लगता है ना, और प्रत्यय किसी शब्द के बाद लगता है। उपसर्ग जो है किसी शब्द के पहले लगता है। अब देखिए परिश्रम में कौन उपसर्ग है? पा उपसर्ग है क्या? बोलेंगे सर पा भी तो पहले लगा हुआ है ना। परिश्रम भी तो पहले लगा हुआ है। परी, देखिए परी, ये परी जो है और शरम, जब भी उपसर्ग या प्रत्यय जो शब्द लगेगा ना, उस शब्द का पहले कुछ ना कुछ मतलब होगा। जैसे शरम का मतलब है कि नहीं, मेहनत। अब परिश्रम जब लग गया तो थोड़ा सा उसका भाव थोड़ा सा चेंज हो जाता है, हल्का सा बदल जाता है। परिश्रम मतलब हो गया और मेहनत, है ना, हम परिश्रम कर रहे हैं। शर्म और परिश्रम लगभग सेम माना है, लेकिन थोड़ा सा आगे चेंज होता है हल्का फुल्का। तो यहाँ पे जब भी उपसर्ग और प्रत्यय लगेगा तो उस जिस शब्द में जुड़ेगा उस शब्द का पहले कुछ ना कुछ माना रहेगा, मतलब बिना मानी वाला शब्द में नहीं जुड़ेगा, मानी वाला शब्द में जुड़ेगा। तो हम अगर पा जोड़ेंगे तो रिश्रम देखिए हो जाएगा। अगर पा जोड़ता है तो रिश्रम, रिश्रम कभी तुमने पढ़ा भी नहीं है ना। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, परिश्रम। आगे बढ़ते, हाथ खाली होना मुहावरे का अर्थ क्या है? हाथ खाली होना, भाई साहब मेरे हाथ खाली है, तुम लोग फटाफट यहाँ पे मेरा चंदा जमा करो, मेरा पैसा जमा करो, मेरा फी जमा करो, मेरा हाथ खाली हो गया। बोलते हैं कि नहीं, मेरा हाथ खाली हो गया, मैं तुमको अभी पैसा नहीं दे सकता हूँ, मतलब मेरे पास पैसे नहीं है, कुछ पैसे ना होना, इसको बोलते हैं हाथ खाली हो जाना, ठीक है ना। मेरे पास कुछ पैसे नहीं है यार, मेरा हाथ खाली है अभी, है ना। ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, जगन्नाथ का संधि विच्छेद क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट यार, जगन्नाथ का संधि विच्छेद क्या है? तो संधि आपने पढ़ा है, संधि का जो भेद होता है, स्वर संधि मूल रूप से पढ़ना होता है, उसमें जो भेद है उनका एग्जाम्पल याद रखना आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है सवाल, 1-2 सवाल पक्का बन जाता है। देखिए ऑप्शन देखिए, जगन्नाथ, जगानानाथ, जगतनाथ, जगमनाथ, क्या सही होगा? आंसर इसका सही होगा ऑप्शन नंबर सी, जगतनाथ। क्या होगा? जगतनाथ। तो आप पढ़ोगे तो पता चलेगा, ता जो है ना यहाँ पे नाथ के रूप में बन जाता है, जगतनाथ। ओके, आगे पढ़ते हैं, अल्पायु का विलोम बताएं। अल्पायु, देखिए अल्पायु के मतलब हुआ अल्प जोड़ आयु, यहाँ पे ना ये दोनों वर्ड जुड़ गया, अल्प जोड़ आयु, और जो आकर आ है ना वही पाकर पा बन गया, जो आकर आ वही पाकर पा बन गया, तो अल्पायु हो गया, ठीक है ना। तो अल्पायु का उल्टा क्या हो जाएगा? दीर्घायु। क्या हो जाएगा? दीर्घायु। मतलब अल्प आयु मतलब हो गया, अल्पायु मतलब कम उम्र हो गया, और दीर्घायु मतलब ज्यादा उम्र हो गया, ठीक है ना। चलिए जी, आगे सवाल आपको दिख रहा है, क्या बोलते हैं यहाँ पे, सवाल को ध्यान से पढ़ेंगे। बोलता क्या है? कौन पदबंध का भेद नहीं है? ओहो, कौन पदबंध? देखिए पदबंध का भेद नहीं है, पदबंध आपको पढ़ना होगा, ठीक है ना।
जिसको बोलते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, बोलते हैं ना पार्ट्स ऑफ स्पीच, इंग्लिश में पढ़े 8 तरह का होता है, नॉन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, सेम पदबंध है। तो देखिए संज्ञा तो होता है नॉन, प्रोनाउन, विशेषण भी है एडजेक्टिव, क्रिया विशेषण क्या है एडवर्ब है ना। तो यहाँ पे कर्म, कर्म मतलब क्या होता है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का यहाँ पे कोई रूल ही नहीं है यहाँ पे, तो पदबंध का कोई भेद ही नहीं है। तो पदबंध का भी 8 भेद हो जाएगा, नॉन मतलब संज्ञा पदबंध, प्रोनाउन क्या हो जाएगा संज्ञा हो जाएगा, सर्वनाम हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा, क्रिया विशेषण हो जाएगा, क्रिया पदबंध हो जाएगा। इस तरह से 8 पदबंध है, ठीक है ना। तो याद रखें कर्म पदबंध नहीं होता है, ठीक है ना, यानी कि इंग्लिश से रिलेट करो नॉन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब से। ओके आगे बढ़ते हैं। जिस समास में दोनों पदों की प्रधानता होती है उसे क्या कहते हैं? जिस समास में दोनों पदों की प्रधानता होती है, दोनों पद प्रधान होते हैं उसे क्या कहते हैं? द्विगु समास या द्वंद्व समास या बहुब्रीहि समास या तत्पुरुष समास, उसको बोलते हैं द्वंद्व समास। दोनों पद प्रधान का मतलब हुआ दोनों पद जो है मुख्य होता है, जैसे हम बोलते दादा दादी है ना, दादा दादी दोनों मुख्य है ना, आगे पीछे, आगे भी और पीछे भी, तो दोनों क्या हो रहा मुख्य हो रहा, दोनों पद और प्रधान हो रहा, ठीक है। राधा कृष्ण, तो राधा भी हो और मेन है और कृष्ण भी मेन है, तो देखिए दोनों पद क्या प्रधान है, तो याद रखें ऑप्शन बी हो जाएगा, दोनों पदों की प्रधानता होती है। नेक्स्ट है दा का उच्चारण स्थान बताइए। दा, देखिए जब दा को बोलते हैं तो आपको आवाज कहाँ से निकलता है? दा, ता, था, दा, धा, ना, ता, था, दा, धा, ता, था, दा, दांत में टच हो रहा, आपकी जो जबान है ना वो दांत में टच होती है, ता, था, दा, धा, ना, तो दा और दांत से इसको बोलते हैं दंत, है ना, दंत। ऑप्शन का जगह सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देश का हर एक बालक वीर है, देश का हर एक बालक वीर है, कौन सा विशेषण है? देखिए यही विशेषण के 4 गुण है, याद रखिएगा विशेषण के कितने गुण है? 4, सॉरी विशेषण के 4 प्रकार है, विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। और कौन कौन है विशेषण देख लीजिए, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिणामवाचक विशेषण, सर्वनामिक विशेषण। तो देश का हर बालक वीर है, तो हर बालक से गुण पता चल रहा, गुण गुण मतलब गुण, क्वालिटी, मेरा कलम लाल है, क्वालिटी पता चल रहा लाल है। संख्यावाचक जिसमें नंबर पता चले, है ना। परिणामवाचक जिसमें नापा जाए, तौला जाए, परिणाम थोड़ा सा, बहुत सा, है ना, 2 पीस 4 पीस ऐसे। सर्वनाम जिसमें सर्वनामिक हो, मैं, तुम। तो यहाँ पे देश का हर बालक वीर है, मतलब क्या हो रहा है? ये संख्यावाचक हो रहा है, हर बालक मतलब क्या हो रहा है? एकदम काउंट हर बालक, है ना। ये इसको परिणाम नहीं बोलेंगे, इसको संख्या, बालक को गिन सकते हैं ना, परिणाम में हम गिन नहीं सकते हैं, परिणाम को हम गिनेंगे नहीं, लेकिन संख्या को गिन सकते हैं। जैसे कि बोलेंगे थोड़ा सा पानी, गिनिएगा? नहीं गिनिएगा ना। बहुत सारा लड़के, नहीं गिन पाएगा, लड़के तो होगा नहीं। बहुत सारा चावल, नहीं गिन पाएंगे। बहुत सारा रोटी, नहीं गिन पाएंगे, है ना। बहुत सारा यहाँ पे परिणाम है ये, और यह हर बालक मुझे यहाँ पे बालक को गिना जा सकता है, तो यहाँ पे क्या है? संख्यावाचक, हर एक बालक मतलब हर एक बालक, तो ये संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। लोहा कौन से संज्ञा? देखिए संज्ञा के 5 भेद है, 4 भेद यहाँ पे लिखा हुआ है। एक भेद क्या बच गया? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, समूहवाचक, भाववाचक और द्रव्यवाचक, द्रव्यवाचक बन गया, बच गया यहाँ पे। तो लोहा जिस संज्ञा को, जिस वस्तु को नापा जाए, तौला जाए और दूसरी चीज बनाया जाए, उसको बोलते हैं, उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे द्रव्यवाचक संज्ञा। और यहाँ पे तो ऑप्शन भी नहीं, वाह 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 वाह। जातिवाचक संज्ञा तो होगा नहीं, व्यक्तिवाचक भी होगा नहीं, समूहवाचक, भाववाचक, तो हमारा आंसर क्या होगा? द्रव्यवाचक संज्ञा, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे कुछ नहीं है, मैं ई करता हूँ, ठीक है ना। तो याद रखिए लोहा कौन सा संज्ञा है? द्रव्यवाचक संज्ञा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। संधि का भेद नहीं है, देखिए संधि का भेद कौन नहीं है यहाँ पे? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि और संज्ञा संधि। देखिए संधि का 3 प्रकार है, स्वर संधि होता है, व्यंजन संधि होता है, विसर्ग संधि होता है, संज्ञा संधि नहीं होता, ठीक है ना। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। फिर स्वर संधि का 5 प्रकार है, व्यंजन संधि का कुछ प्रकार है, विसर्ग संधि का भी कुछ अलग अलग भेद है, ठीक है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। राहुल ने केला खाया कौन सा क्रिया है? राहुल ने केला खाया, देखिए क्रिया के 2 रूप यहाँ पे, सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। तो ये तो होगा नहीं, फिलहाल ये जानते दोनों, ये तो होगा नहीं, सी डी, यही दोनों में से कोई होगा, ए और बी। राहुल ने केला खाया, आप जानते हैं राहुल ने केला खाया, राहुल क्या है? राहुल है कर्ता, है ना, काम करने वाला। केला क्या है? कर्म, जिसमें काम हो रहा है ना। केला क्या है? कर्म है, सॉरी ये कर्म है। खाया क्या है? खाया जो है क्रिया है, यानी कि कर्ता, कर्म, क्रिया तीनों मौजूद होगा, यानी कि राहुल ने केला खाया, राहुल जो है सब्जेक्ट है, ठीक है ना। और केला क्या है? केला जो है ऑब्जेक्ट है, और ये खाया क्या है? वर्ब है। तो सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट है, यानी कि कर्ता, क्रिया, कर्म, जिसमें तीनों होगा उसको बोलेंगे सकर्मक क्रिया। क्या बोलेंगे? सकर्मक। सा से सा समझो ऐसा, सकर्मक मतलब सब कुछ, सकर्मक मतलब सब कुछ, सब कुछ मतलब कर्ता, कर्म, क्रिया। और अकर्मक मतलब हो गया जिसमें कर्ता रहेगा और कर्म रहेगा,
लेकिन कर्ता रहेगा, क्रिया रहेगा, कर्म नहीं रहेगा। जैसे मैंने खाया, ये क्या है? ये है अकर्मक क्रिया, इसमें कर्ता है और क्रिया है। क्या खाया पता नहीं चल रहा, लिखा था मैंने रोटी खाया तो सकर्मक क्रिया बन जाता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। समझ गए आप लोग? चलिए आगे बढ़ते हैं। उच्चारण का संधि विच्छेद करो। बताओ भाई, संधि विच्छेद से बहुत सवाल दिया मैंने। उच्चारण का संधि विच्छेद क्या होगा? उच्चारण देखिए सब तो एक ही टाइप का लग रहा, लेकिन इनमें से कोई एक ही सही है ना। उच्चारण का जो संधि विच्छेद होगा, ऑप्शन देखिए बी होगा। उच्चारण, देखिए ता में हलंत है, ठीक है ना, ता में हलंत है। अगर इसमें हलंत नहीं लिखा है तो उच्चारण जब करोगे तो ता आ जाएगा। ये हलंत जो है यहाँ पे छुप जा रहा। उच्चारण हलंत वाला होगा, ऑप्शन नंबर बी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। सात्विक का विपरीतार्थ शब्द क्या होगा? उल्टा। सात्विक। अब उल्टा शब्द जानने के लिए पहले उसका मतलब जानना पड़ेगा। सात्विक का मतलब होता है गुणी, जो जिसमें गुण होता है। इसका उल्टा हो जाएगा तामसिक। क्या हो जाएगा? तामसिक। इसका उल्टा समझो, सात्विक का उल्टा तामसिक। ओके, अच्छा जी, कौन शब्द अशुद्ध शब्द है ना? ये शब्द पे सवाल बता रहा हूँ ना, लगभग सारा सवाल एग्जाम में आया हुआ है। अशुद्ध शब्द कौन है? देखिए, इतिहास, आशीर्वाद, आकांक्षा। हम जब पढ़ देंगे तो आपको तो पता ही चल जाएगा कौन शुद्ध है और कौन अशुद्ध है। तो आप खुद से पढ़ोगे तो पता चलेगा। देखो यहाँ पे ना अशुद्ध शब्द कौन है? तो अशुद्ध शब्द यहाँ पे है ऑप्शन नंबर बी। देखिए बी क्यों अशुद्ध है? देखिए एक्चुअली आशीर्वाद नहीं होता, बल्कि क्या होता है? आशीर्वाद होता है। क्या होता है? आशीर्वाद। देखिए यहाँ पे रा होगा और मैंने सा में रा दे दिया। इतिहास भी सही लिखा हुआ, आकांक्षा भी सही लिखा हुआ, आजीविका भी सही लिखा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आशीर्वाद, ना कि आशीर्वाद। हम लिखा हुआ यहाँ पे लिखा हुआ क्या है? आशीर्वाद। आंसर क्या होगा? आशीर्वाद। टेबल पर किताब, यहाँ पर जो है कौन सा कारक? कारक पढ़े, कर्ता ने कर्म को करण से, करण अपदान से लिए, पढ़े ना। तो कर्ता ने कर्म को करण से, अपदान के लिए संप्रदान अलग है, अधिकरण। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अधिकरण। में और पर रहे तो समझना कि ये अधिकरण है। मैं टेबल पर किताब है, पर हो गया। कुआं में मछली है, तो में क्या हो गया? अधिकरण हो गया, ठीक है ना। और आपादान, देखिए आपादान से, कर्ता ने, ये भी से होता है और ये भी से होता है, लेकिन यहाँ पे कुछ अलग होना, अलगाववाद होता है। मतलब जैसे पेड़ से पत्ती गिर गई। और संप्रदान के लिए, है ना, जैसे मैंने तुम्हारे लिए ये क्वेश्चन बनाया, तुम्हारे लिए बनाया, तो संप्रदान हो गया, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैदान में सभा हो रही, यहाँ सभा कौन सा संज्ञा है? सभा हो रही, सभा क्या है? झुंड है। सभा में बहुत सारे लोग होंगे, तो उसको बोलेंगे क्या? भाववाचक संज्ञा। क्या बोलेंगे जी? भाववाचक संज्ञा बोलेंगे। एंड अगला सवाल है, चंचला किस शब्द का पर्यायवाची शब्द है? चंचला। चंचला का पर्यायवाची शब्द समझना है, मतलब चंचला का मतलब। तो चंचला का मतलब होता है लक्ष्मी। क्या होता है? लक्ष्मी। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चंचला का पर्यायवाची शब्द क्या है? लक्ष्मी, ना कि दुर्गा, ना कि सरस्वती, ना कि सावित्री। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। वर्षा शब्द का प्रयोग सदैव होता है। देखिए वर्षा, वर्षा का हम लोग प्रयोग कहाँ पे करते हैं? वर्षा हो रही है। देखिए वर्षा हो रही है, ना कि वर्षा हो रही है बोलते क्या? नहीं बोलते, वर्षा हो रही है या वर्षा हो रही है बोलते हैं नहीं बोलते, बल्कि वर्षा हो रही है। तो वर्षा का देखने में तो लग रहा है ना, इसका हमेशा एक वचन में इस्तेमाल करते हैं, वर्षा हो रही है, ठीक है ना। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, कौन सा गुण संधि विच्छेद? तो वर्षाएं नहीं होगा, हमेशा वर्षा जो है एक वचन है, और वर्षा बहुवचन उसमें हम वर्षाएं नहीं कर सकते, वर्षाएं हो रही नहीं होता है, ठीक है, गलत हो जाएगा। कौन सा गुण संधि? देखिए गुण संधि कौन है भाई साहब? यहाँ पढ़िए, विद्या जोड़ आलय, महा जोड़ इंद्र, एक जोड़ एक, इति जोड़ आदि। तो आपको दिमाग रखना पड़ेगा। पहले जानते हैं विद्या जोड़ आलय है, ये कौन सा संधि है? तो ये विद्या जोड़ आलय जो देख रहे हैं, ये दीर्घ संधि। क्या है? दीर्घ संधि, दीर्घ संधि, ठीक है। संधि स्वर संधि का पांचों रूप यहाँ पे होगा, तो 4 रूप दिया हुआ। महाजोड़ इंद्र, यही है गुण संधि। ये क्या है? गुण संधि, ठीक है ना, ये है गुण संधि। और एक जोड़ एक जो है, ये है वृद्धि संधि, ठीक है ना, ये हो जाएगा वृद्धि संधि। और इति जोड़ यादि, ये हो जाएगा यन संधि। क्या जाएगा? यन संधि। और एक है अयादि संधि, है ना, अयादि संधि। अयादि संधि का उदाहरण मैं बता दूं, जैसे पो जोड़ वन, पो जोड़ अन, तो क्या हो जाएगा? पवन। पढ़े है ना, तो ये हमारा राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट होगा। आगे बढ़ते हैं, निरोग का संधि विच्छेद करो। भाई संधि विच्छेद से बहुत सारा सवाल दे दिया है, जिसका संधि मजबूत है तो वो आज छप्पड़ फाड़ के नंबर लाने वाला है। निरोग का संधि विच्छेद क्या है? निरोग, निरोग। देखिए भाई सब, निरोगा, निरोग। क्या राइट आंसर होगा? ऑप्शन यहाँ पे होगा बी राइट आंसर। देखिए हर्षिकार, तो यहाँ भी हर्षिकार देगा, ठीक है। निरोग, निरोग, निह जोड़ रोग, सॉरी यहाँ गा होगा, घा नहीं, गलती इसलिए ये हो गया, निह जोड़ रोग, गा,
ठीक है ना। तो ऑप्शन यहाँ पे बी राइट होगा, दीर्घई कार वाला नहीं बल्कि हर्षई कार वाला। और अब आपका सवाल मिलेगा होमवर्क ग्रुप में। तो पहले तो मुझे तुम लोग बताना कि कितना सही बनाए हो तुम लोग, 30 में 30 बनाए कि नहीं बनाए, ठीक है ना। और यहाँ पे होमवर्क ये है कि खुद से दो दो उदाहरण देना है, यानी कि नाक से दो उदाहरण मैं लिख दिया तो दो दो मुहावरा बताना, ठीक है ना। दो दो मुहावरे का उदाहरण बताना, मुहावरे का उदाहरण बताना, दो दो मुहावरे का उदाहरण बताना है। नाक से दो मुहावरा बताइए, नीचे कमेंट करेंगे, एक ही कमेंट में सब कर दीजिएगा, ठीक है। नाक से दो उदाहरण बताइए मुहावरा का, हाथ से भी दो उदाहरण बताइए मुहावरा, मतलब ऐसा मुहावरा जिसमें हाथ आता हो, है ना। ऐसा मुहावरा जिसमें आंख का इस्तेमाल किया हो, मतलब आंख शब्द का इस्तेमाल किया गया हो, यानी कि आंख से बनने वाले दो मुहावरा का नाम बताइए, हाथ से बनने वाला दो मुहावरे का उदाहरण दीजिए, नाक से बनने वाले दो उदाहरण का मतलब बताइए, ठीक है ना। तो बन जाएगा, उदाहरण आपको देना है नीचे कमेंट बॉक्स में, और आपको बताना कि कितना सही बनाया, और मुझे बताइए भी कैसी लगी आपको क्लास, मजा आया कि नहीं मजा आया। ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट था, तो अपने दोस्तों को शेयर करेंगे। पहली बार अगर आया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब वगैरह कर लो, एंड अपने दोस्तों को शेयर करो, और फटाफट तुम लोग सबसे पहले तो 500 लाइक का टारगेट जो है पूरा करो, 500 लाइक का, तब लगेगा हाँ जान आ जाएगा। ओके दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।